काम के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हम जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें उस कार्य को करने में मज़ा नहीं आता, वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर का हो और उसे पूरा करने में ज़्यादा गुणवत्ता और कुशलता की ज़रूरत होती है तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा होता है तो दुगना नुकसान होता है। एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा आती है उससे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। इसलिए अपनी क्षमता से थोड़े बाहर का लक्ष्य तय करें। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती रहेगी और चुनौती का भी एहसास होगा। इसी वजह से काम करते वक्त हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहना चाहिए। इससे हमें ऊर्जा मिलती रहती है। अगर आप ज़्यादा एकाग्रता के साथ काम करना चाहते हो तो आपका काम आपकी क्षमता से थोड़ा कठिन होना चाहिए। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो अगले काम के वक्त नया सॉफ्टवेयर सीखें। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो नई लैंग्वेज सीखें। अगर डांसर हैं तो अपने अगले डांस में ऐसी किसी स्टेप को शामिल करें जो आज तक आपको कठिन लग रही थी। हर बार काम करते वक्त उस कार्य में कोई ऐसी बात जोड़ें जिससे आपकी आराम सीमा टूटे। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा रहा है। जब आप साहस और अडिग आत्मविश्वास की आदत विकसित कर लेते हैं तो आपके लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है। ज़रा सोचिए, अगर आपको पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ का डर ना हो तो आप कौन से सपने देखने या क्या बनने और करने की हिम्मत कर सकते हैं। आप हर ज़रूरी चीज़ सीख सकते हैं। सौभाग्य से सफलता के हर कौशल की तरह ही साहस की आदत भी सीखी जा सकती है। ऐसा करने के लिए आपको अपने डर पर विजय हासिल करने की मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको वैसा साहस और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भी मेहनत करनी होगी जो आपको जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ावों के बावजूद बेधड़क काम करने में समर्थ बनाए। डर से उबरने और साहस विकसित करने का शुरुआती बिंदु यह है कि सबसे पहले उन तत्वों पर गौर करें जिनके कारण हम में डरने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि डर की जड़ें हमारे बचपन की कंडीशनिंग में मौजूद होती है। आमतौर पर एक या दोनों अभिभावकों द्वारा की गई विनाशकारी आलोचना। इससे दो प्रकार के डर का अनुभव होता है। पहला तो असफलता का डर है, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा है अस्वीकृति का डर, जिसके कारण हम यह सोचने लगते हैं कि मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा, मुझे यह करना होगा। डर अज्ञान के कारण भी हो सकता है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होती है तो हम अपने कामों के परिणाम के बारे में तनावग्रस्त और असुरक्षित हो सकते हैं। अज्ञान के कारण हम परिवर्तन से घबराते हैं, अज्ञान या अनजान चीज़ों से डरते हैं और किसी भी नई या भिन्न चीज़ की कोशिश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन इसका उलट भी सच है। किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने और अनुभव से हमें उस क्षेत्र में ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। आपके जीवन में ऐसे हिस्से होंगे जहां आपको ज़रा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। जैसे कार चलाना, पेंटिंग करना, बैडमिंटन खेलना। आपके ज्ञान और अनुभव के कारण आप उस चीज़ से निपटने में पूरी तरह सक्षम महसूस करते हैं। चाहे जो हो जाए, आपको कोई डर नहीं होता। डर पैदा करने वाली एक और वजह बीमारी या थकान है। जब हम थक जाते हैं या बीमार होते हैं या शारीरिक दृष्टि से फिट नहीं होते तो हमें डर और शंका की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। दूसरी तरफ जब हम स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो हमें यह प्रवृत्ति कम होती है। कई बार आप एक रात अच्छी नींद लेकर या पर्याप्त लंबी छुट्टी मनाकर ही अपनी मानसिक और भावनात्मक बैटरियों को पूरी तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इतने से ही खुद के और अपनी संभावनाओं के प्रति अपना नज़रिया पूरी तरह बदल सकता है। आराम और विश्राम करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है।
जब आप डर पैदा करने वाले तत्वों को पहचान लें तो डर से उबरने का अगला कदम अपने व्यक्तिगत डरों की निष्पक्षता से पहचानने, परिभाषित करने और विश्लेषण करने का समय निकालना है। एक कागज़ पर यह सवाल लिख लें, मैं किस चीज़ से डरता हूँ या डरती हूँ। इस सूची में हर छोटे बड़े डर को लिख लें जिसके कारण आपको कभी चिंता या तनाव हुआ हो। शुरुआत अपने सबसे सामान्य डरों से करें। असफलता का डर या नुकसान का डर या अस्वीकृति या आलोचना का डर। असफलता का डर कुछ लोगों पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वे अपनी गलतियों को छिपाने या तार्किक साबित करने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। वे गलती करने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाकी लोगों पर अस्वीकृति का डर हावी हो जाता है। वे इस बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं कि वे और उनके काम दूसरों को कैसे लगते हैं। इस वजह से उनमें आत्मनिर्भरता से काम करने की योग्यता ही नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा यकीन ना हो जाए कि हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा, तब तक वे कुछ भी करने से कतराते हैं। आजकल हम कोई भी काम पूरा करने के लिए मुश्किल रास्ते के बजाय आसान रास्ते को चुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इस पर हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि आसान रास्ता हमें कभी कभी मुश्किलों की तरफ लेकर जाता है। तो एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो बहुत ही सुंदर गाना गाया करती थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, उस संदूक में कीड़े हैं। वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। तो चिड़िया ने सोचा, पंख तो मेरे पास भी है, क्यों ना मैं इसे पंख देकर मैं खुद के लिए कीड़े ले लूँ। मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूँगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने चिड़िया को कीड़े दे दिए और चिड़िया ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन ऐसा आया कि चिड़िया के पास देने के लिए कोई पंख नहीं बचा। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। चिड़िया को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था, वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके हैं। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्दी ही घास फिर उगाएगी। दूसरा थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथ से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला और तकलीफदेह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। ज़िंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं और यह नज़रिया उनकी ज़िंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है, वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वाले का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उनमें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उनका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह है कि किसी बात के विरोध में रहने के बजाय किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या के नहीं
बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलावों का जायज़ा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वे वाजिब लगें। किसी चीज़ को जांचे बिना कबूल कर लेना आदमी के ढीला स्वभाव को दर्शाता है। ऐसा करना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी की निशानी है। परंपरा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। केवल तरक्की के लिए तरक्की करना एक तरह की कैंसरग्रस्त सोच है। यह चारों ओर फैल रही नकारात्मकता है। यह तरक्की नहीं, बर्बादी है। सही मायने में तरक्की के लिए उसका सकारात्मक होना ज़रूरी है। सफलता किस्मत से नहीं, कुछ नियमों का पालन करने से ही मिलती है। हम में कुछ बोने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शुरुआती बिंदु है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम आलू बोएंगे तो आलू की फसल ही काटेंगे, टमाटर की नहीं। हम जब कोई बीज बोते हैं तो उससे कई गुना अधिक फसल काटते हैं। अगर हम सकारात्मक बीज बोएंगे तो हमारी सकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी, और अगर हम नकारात्मक बीज बोएंगे तो हमको नकारात्मकता की फसल कई गुना बढ़कर मिलेगी। लोगों की प्रकृति के नियमों के विपरीत जाते देखना कोई असाधारण बात नहीं है।